समरी हम देख लेते हैं कल रिकॉर्डिंग। के अध्याय की। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन किया मैंने। हाँ हाँ। जी। हरे कृष्णा। तो 9वें अध्याय में हमने देखा था परम गुह्य ज्ञान, है ना। तो सबसे गोपनीय ऐसा ज्ञान भगवान ने 9वें अध्याय में दिया था। वहां पर हमको ऐसी बातें बताई थी कि जो हमको भगवान के पास या भगवान को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक है। तो कौन सी बात बताई थी? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यानी इतनी ही साधारण बात है, लेकिन ये समर्पण किस भाव से होना चाहिए? भगवान को तो कोई चीज की आवश्यकता है नहीं, लेकिन जब ऐसी छोटी सी वस्तु भी हम एकदम भक्ति और प्रेम के साथ भगवान को देते हैं, तब भगवान उसको स्वीकार करते हैं, है ना। और फिर अंत में बताया था भगवान ने, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, है ना। तो बस 4 बातें हैं और भगवान बोलते हैं तुम मेरे पास निश्चित रूप से आ जाओगे। तो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मद्याजिमा नमस्कुरु, है ना। तो मेरे तुम अपने चित्त में मुझे धारण करो, मन मना, मन में हमेशा स्मरण करो, भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मद्याजी, मेरी पूजा करो, और मुझे नमस्कार करो। ये चार चार बातें तुम करोगे तो तुम मुझे पा सकते हो, है ना, मेरे भक्त बन सकते हो और मुझे पा सकते हो। तो ऐसी अच्छी, बहुत ही अच्छी गोपनीय ऐसी बातें भगवान ने वहां पर बताई थी। और भी बताया था भगवान ने, साधुरेव स मंतव्य सम्यक व वसितो ही स, यदि किसी भक्त का किसी कारण से पतन भी हो जाता है तब भी उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति में रत है ना। तो इसलिए किसी को भी निम्न श्रेणी का, किसी का कभी पतन हो जाता है तो उसको हमने पूरे जीवन भर के लिए हम दोषारोप जो करते हैं वो अत्यंत गलत है। भगवान स्वयं उसको एक्सेप्ट करते हैं अगर वो फिर से भक्ति में चला जाता है तो, है ना। तो इस प्रकार की बहुत परम गुह्य ऐसी बातें भगवान ने बताई थी 9वें अध्याय में। अब हम देखने जा रहे हैं 10वां अध्याय, जो है भगवान का ऐश्वर्य। अब हम सोचेंगे कि ये सब बातें भगवान क्यों बता रहे हैं। तो उसके पीछे एक ही कारण है कि जब हम भगवान के बारे में जानेंगे तभी तो जाकर के हम कभी भगवान से एक रिश्ता, प्रेम का रिश्ता बनाने में सफल हो जाएंगे। अगर जानेंगे ही नहीं भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, हमारे लिए उन्होंने क्या किया है, कुछ भी अगर पता न रहे तो हमारे मन में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकेगा। तो इसलिए भगवान बताते हैं, अन्यथा भगवान को अपने ऐश्वर्य के बारे में बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, है ना। वो तो हमारे पालन करता है ना, सृजन करता, पालन करता, विनाश करता, सभी कुछ वे हैं। उनको कोई आवश्यकता नहीं कि हम उनको जाने, लेकिन फिर भी भगवान हमसे बड़ा, बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ही दयालु है पर भगवान। तो इसलिए हमको बताते हैं कि मेरे बारे में जानो और मुझ तक आओ, मेरे परम धाम के बारे में जानो और उस सुंदर धाम में आ जाओ। यहाँ कहाँ पड़े हो तुम भौतिक जगत में, जो तुम्हारे लिए असंगति निर्माण करता है हर क्षण, है ना। और इसलिए तुमको तीनों तापों से प्रताड़ित होना पड़ता है। तो हमारे प्रति प्रेम है, आस्था है भगवान को, हमारे प्रति कृपा दृष्टि है भगवान की, इसलिए हमको ये सब बताते हैं। तो इस भावना को हमने निश्चित रूप से ग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा मन में अनेक विचार आते हैं कि ये क्या, भगवान खुद की तारीफ बता रहे, हाँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, प्रभु भगवान तो बस अपने ही बारे में बताए जा रहे। ऐसा नहीं है, इसके पीछे बहुत गहन ऐसा गूढ़ ऐसा कारण है कि भगवान चाहते हैं सारे जीव वहां पर आ जाए जो उनका नित्य धाम है ना। तो चलिए हम, मैं शेयर करती हूँ और मंगलाचरण करती हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। तो चलिए मंगलाचरण करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। सभी लोग बोला करे हरे कृष्णा नाम है भगवान का। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे हाँ कृष्ण हरे माता कृष्णा जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण तो माता जी। जितना भगवान का नाम ले सकते हैं लेना चाहिए। जिस किसी जी से माता मिलो हरे कृष्णा बोलो, है ना। अब हम लोग क्या जी। बोलते हैं, हेलो कैसे हो, नहीं हरे कृष्णा। देखिए कितना फर्क पड़ता है। और जब हम बोलना चालू करते हैं ना, सामने वाला भी आज नहीं कल नहीं परसों तो बोलेगा ही हरे कृष्णा। तो उनके भी मुंह से हरे कृष्णा निकलता है, तो कृष्ण की कृपा उन पर भी बरसती है। तो ये बड़ा ही अच्छा संबोधन है एक्चुअली। हाँ, किसी से भी मिलो हरे कृष्णा बोलो, कुछ उसमें संकोच करने की शर्म की कोई बात ही नहीं है। हाँ, जी। तो सभी से ऐसे करा करो। मैं तो अभी मेरा तो रूटीन हो गया है, सबसे मैं हरे कृष्ण बोलती हूँ। और पहले तो लोगों को जरा विचित्र लगता था कि ये क्या, वो सब लोग नमस्ते वगैरह ऐसे करते थे। तो अभी सब लोग मुझे मुझे देखते ही हरे कृष्ण बोलते हैं, तो अच्छा है ना। उनके मुंह से भी नाम आ रहा है भगवान का। तो ये आदत बना लीजिए आप सभी लोग, हरे कृष्णा बोलो। सबको ग्रीट करते समय किसी को भी देखो, घर में हेल्पर्स भी आते हैं, उनको भी हरे कृष्णा, देखो उनको भी आदत लग जाएगी। तो ये अच्छा है। बच्चों को भी सवेरे उठते से हरे कृष्णा बोलो। हाँ, क्या गुड मॉर्निंग वगैरह बोलना, हरे कृष्णा बोलो। सवेरे से उनके भी मुंह में नाम आ जाएगा भगवान का। ठीक है, चलिए। तो श्री भगवान का ऐश्वर्य, 10वां अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य। हाँ, तो इसमें बहुत सारी बातें भगवान बताने वाले हैं, और क्यों बताने वाले हैं वो भी हमको स्पष्ट हो जाता है। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो पिछले अध्याय में भगवान ने क्या बोला था, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, है ना, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। अभी बोल रहे हैं क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस है जब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं किसी भक्त के सामने, है ना। तो अगर आप ईर्ष्या करोगे, अगर आप कोई रिश्ता नहीं बनाओगे भगवान के साथ, तो भगवान क्यों प्रकट होंगे, है ना। तो इसलिए हमको ये सब करना बहुत आवश्यक है। तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तात्पर्य में। हाँ,
श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य है श्रीला प्रभुपाद द्वारा, जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है, जो जो वह भक्ति में रमता है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी। अगर हम सुनेंगे नहीं तो हमारे मन में भक्ति नहीं आएगी। इसलिए सुनना, तो भगवान के विषय में सुनना आवश्यक हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच में हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुने और जहां भी पॉसिबल हो ये चर्चाएं करें। और इसके लिए भक्तों की संगति बहुत आवश्यक है। आप अगर जो भौतिक गप्पा गोष्ठी में लगे रहते हैं ना, भौतिक गोष्ठियों में लगे रहते हैं, उनके साथ सामने जाकर के आप बोलोगे, अरे भगवत गीता में कितना सुंदर श्लोक आता है, वो है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये बात बोलोगे तो उनको अटपटा लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने ये शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं बोलती हूँ, हरे कृष्ण बोल करके कम से कम शुरुआत करिए। लेकिन हाँ, भक्तों की संगति में अगर हम ऐसी बातें करेंगे सभी को आनंद आएगा। बराबर ना। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः, अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूं। तो भगवान की उत्पत्ति या उनके पूर्ण ऐश्वर्य को इवन देवतागण भी नहीं जानते, इवन महर्षिगण भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो सभी तो उत्पन्न हुए हैं भगवान से। अब जैसे एक बच्चा माँ से उत्पन्न होता है तो अपने जब वो समझने की उम्र में आ जाता है, उसके बाद से वो माँ को अच्छे से जानने लगता है ना। माँ का व्यवहार कैसा है, माँ क्या पसंद करती है ना, क्या क्या करती है घर में काम, सब कुछ जानने लगता है। लेकिन उसके खुद के जन्म के पहले का माँ का जो जीवन है वो तो नहीं जान सकता। वही बात यहाँ पर है कि सभी लोग तो उत्पन्न हुए हैं भगवान से ही, तो उनके उत्पत्ति के पूर्व की बात तो जान ही नहीं सकते। इसलिए भगवान बोलते हैं कि कोई भी मेरे उत्पत्ति या ऐश्वर्य के बारे में पूर्णतः कोई नहीं जान सकता, क्योंकि सभी कुछ तो मुझसे ही उद्भूत है, मुझी से उत्पन्न है। यो माम अजम अनादिम च सॉरी यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पाप ही प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो जब हम भगवान के असली स्वरूप को जानने लगते हैं तो इस भौतिक जगत से अपने आप विरक्ति आने लगती है, अपने आप यहाँ का मोह छूटने लगता है हमारा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धयेत। फिर क्या, इसमें से क्वचित ही, कोई बिरला ही मनुष्य है जो पूर्ण सिद्धि पा सकता है ना। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, यानी तत्वतः मुझे जानने वाले बहुत ही बिरला लोग रहते हैं। तो जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान ही नहीं होता। किंतु जो वास्तव में अपने आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील है, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल अध्यात्म ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। ठीक है। तो ये बताए, बहुत ही बिरला लोग हैं जो भगवान को तत्वतः जान पाते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च
अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा समता तुष्टि, तप दान यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे से ही उत्पन्न है। तो हमारे मन में भी जो भी भाव आते हैं वो सभी कुछ एक्चुअली उत्पन्न है भगवान द्वारा ही, भगवान ने ही उत्पन्न किए हैं। तो ये सारे गुणों के बारे में बताया है, बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, है ना। तो ये सब कुछ भगवान द्वारा निर्मित है। अब हम सोचते हैं क्रोध आता है, क्रोध तो बुरा है, वो भी भगवान से द्वारा निर्मित है। हाँ, एक प्रकार से क्रोध भी भगवान से ही के द्वारा निर्मित है। जैसे भगवान ने जब हिरण्यकशिपु का वध किया था तो बिना क्रोध के कर सकते थे क्या? नहीं। जब हिरण्याक्ष का वध किया था वहां वराह देव के रूप में, क्या बिना क्रोध के हो सकता था? नहीं। लेकिन हमारा क्रोध कैसा है? हमारा क्रोध देहात्म बुद्धि से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक क्रोध नहीं है। तो आध्यात्मिक क्रोध यहाँ रहते हुए कब पॉसिबल है? हाँ, जब कोई हमारे भगवान के बारे में कुछ अपशब्द कहे, कोई हमारे गुरु के बारे में अपशब्द कहे, या उनको कोई हानि पहुंचाने का प्रयत्न करे, तब जो क्रोध आएगा वो क्रोध बिल्कुल जायज है। अन्यथा हमारा क्रोध कैसा रहता है? अरे उसने मुझे कैसे बोल दिया, वो समझता क्या है अपने आप को, है ना। तो वो क्रोध हमारा कहाँ से जुड़ा हुआ है? हमारे देह से जुड़ा हुआ है। या कभी कभी कोई इच्छाएं हमारी तृप्त नहीं हो पाती, जैसे भगवान ने कहा है ना, जब काम आता है उसके पीछे पीछे क्रोध आता ही है ना। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापापमा वित्थे न इह वैरिण। तो ये काम और क्रोध ये बिल्कुल एक के बाद एक चलते हैं। तो ये सब क्रोध है, ये बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं है, ये बिल्कुल भौतिकता से जुड़े रहने का एक कारण है, बल्कि हमको और पतन की ओर ले जाने वाला कारण बनता है। बराबर ना। तो ये इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि जो कुछ यहाँ है भौतिक जगत में, जो कुछ है, भावनाएं भी जो है वो एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में भी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आध्यात्मिक जगत के सभी भावना का विकृत स्वरूप है। ये हमको समझना चाहिए। हाँ, तो असली स्वरूप जो भगवान द्वारा प्रदत्त है उसको हमने योग्य तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा मैंने क्रोध का ये दिया उदाहरण दिया, ठीक है। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकः इमा प्रजः। सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु जो मानव जाति के पूर्वज है, सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो ये सबकी उत्पत्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं कि सारे ये जो महान लोग हैं सप्तर्षिगण, जिनका कॉन्स्टलेशन हम अभी भी आकाश में देख सकते हैं 7 तारों के रूप में, तो वो और उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि जो एक्चुअली ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाए, लेकिन है वो भगवान के मन से निर्मित। हाँ, तो वो सनातन, सानंद, है ना, वो 4 एक बच्चे चतुष कुमार, चतुष कुमार, करेक्ट, चतुष कुमार कहा जाता है उनको। तो उनके कोई कोई हम फोटो कहिए या स्कल्पस, वो नक्काशी जो रहती है ना दीवार पर, वहां पर हम कभी कभी देख सकते हैं 4 छोटे छोटे बच्चे दिखाए जाते हैं मंदिरों में। तो हमको समझता नहीं है मंदिरों में ऐसे छोटे बच्चों को क्यों दिखाए, तो वो चतुष कुमार है। हाँ, एक्चुअली ब्रह्मा जी के मतलब पुत्र कहे गए हैं, लेकिन है भगवान के मन से निर्मित। तो ऐसे ये महान लोगों को भगवान ने अपने मन से निर्माण किया और उसके बाद उन्होंने सारे ग्रहों पर प्रजनन किया। सारे मानव जाति को वगैरह उनका प्रजनन है। एताम विभूतिम योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
हाँ, तो ये महत्व है भगवान के ऐश्वर्य और भगवान के बारे में जानने का, है ना। क्या है, जब हम पूरी तरह से भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानेंगे और उसको हम मन में बिल्कुल आश्वस्त रहेंगे, उसके बारे में कोई संशय नहीं रहेगा, तब हम भक्ति कर सकते हैं। अन्यथा ये तो ऊपरी, हाँ मैं तो जानता हूँ भगवान महान है, लेकिन महान है, कितने महान है, क्या करते हैं, ये सब जब बातें हम बिल्कुल आत्मसात कर लेते हैं ना, तब हमारी भक्ति में वृद्धि होती है। बराबर। अब ये 8वें से लेकर 11 तक के जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4 श्लोक मिलकर बनते हैं चतुश्लोकी भगवद गीता, अर्थात संपूर्ण भगवद गीता का सार इन 4 श्लोकों में आया हुआ है। तो ये ध्यानपूर्वक हमको करने हैं। भगवान बता रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो जो बुद्धिमान लोग हैं तो वो जानते हैं कि सभी कारणों के कारण भगवान है। ब्रह्म संहिता में पहला ही श्लोक बड़ा सुंदर आता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सभी कारणों के कारण, है ना। जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, हाँ, तो मिट्टी का घड़ा कैसे बना है, मिट्टी से बना, यानी उस घड़े का कारण है मिट्टी। अब मिट्टी बनी है, वो किससे बनी है, वो भगवान ने बनाई है, यानी सभी कारणों के कारण जो है वो भगवान है। अल्टीमेटली हर चीज भगवान तक ही पहुंचती है, यानी सर्व कारण कारणम, है ना। तो भगवान तो सभी आध्यात्मिक और भौतिक सभी जगतों के कारण है। सर्व कारण कारणम। इस प्रकार से सभी कुछ जो कुछ निर्माण हुआ है वो उन्हीं से निर्माण होता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति इसको जानता है वो भक्ति में लगा रहता है, ठीक है ना। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये भक्तों के बारे में विवरण आ रहा है, भक्त कैसे होते हैं। तो भक्तों के विचार हमेशा भगवान के ही बारे में होते हैं, ऐसे वैसे भौतिक विचार नहीं रहते। केवल भगवान की सेवा कैसे की जाए, भगवान के बारे में जो मतलब भगवान की दिव्यता के बारे में सोचेंगे, भगवान के लीलाओं के बारे में सोचेंगे, भगवान के गुण के रूप के सबके बारे में सोचेंगे, है ना। रूप गुण लीला नाम, नाम तो सबसे प्राथमिक है ना। तो जो भक्त रहते हैं उनके मन में हमेशा ये एक नाम की गुंजन जो है ना वो हमेशा सतत चालू रहती, वो कभी बंद नहीं होती। जैसे कोई रिकॉर्ड चालू करके रखो और वो सतत चलती रहे, उस प्रकार से भक्तों के मन में चाहे वो नहाते रहो चाहे खाना खाते रहो, बीच में कुछ ना कुछ बीच में बैकग्राउंड ऐसा चलता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बैकग्राउंड में चलता रहता है ये। तो ये हमेशा शुद्ध भक्तों के विचार भगवान में वास करते हैं, सेवा करते रहते हैं, वो सतत सेवा करते हैं। भगवान को क्या पसंद आएगा, भगवान को कैसे हम श्रृंगार करें, कितने सुंदर दिख रहे हैं भगवान, है ना। भगवान को आज मैं लड्डू खिलाऊंगी तो शायद उनको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत दिनों से लड्डू नहीं खाए ना भगवान ने, है ना। तो ये सारी सेवाएं जो है वो अपने आप होने लगती जैसे जैसे हम भगवान के बारे में सोचते हैं और श्रवण करते हैं। श्रवण एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है आध्यात्मिक सेवाओं का। तो अध्यात्म में हमको प्रवेश करना है, सबसे पहले श्रवणम। तो वैसे नवविधा भक्ति बताई गई है ना, उसमें सबसे पहला बताया है श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति के 9 अंग बताए गए हैं। तो एकदम शुरुआत ही है श्रवणम से, फिर आप कोई भी एक अंग करो या एक से अधिक अंग करो और भक्ति में लगे रहो।
हाँ, जरूरी नहीं कि सभी अंग सबको पूर्णतः करने हैं, नहीं, एक भी अंग आप पूर्णतः करो, पूरी तरह से उसी में रममान रहो, तब भी आप सफल हो जाओगे। एक से ज्यादा भी करो तब भी सफल हो सकते हो, है ना। तो ये है भक्ति के लिए हम तो ऐसा करते हैं। और वो कोई जबरदस्ती करते हैं नहीं, उसमें उनको बहुत आनंद आता है। वही बातें, वही लीलाएं, वही चर्चाएं, हाँ, वही जो वैदिक साहित्य है उनके बारे में चर्चाएं, ये सब करते हुए भक्तों को परम आनंद मिलता है ना। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। अब देखिए, यानी जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, उनको हृदय से ज्ञान दे देते हैं भगवान। उनको कोई वेदाध्ययन करने की और शिक्षाएं लेने की आवश्यकता ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि भगवान अंदर से ही उनको संपूर्ण ज्ञान देते हैं। और कैसा ज्ञान देते हैं? जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ये ज्ञान की विशेषता ये है कि वो भगवत धाम के द्वार खोल देता है हमारे लिए। लेकिन करना क्या है? निरंतर उनकी सेवा करना है, उससे वे प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे मन में ज्ञान का दीपक जलाते हैं। बराबर है। ये अंतिम श्लोक आता है चतुश्लोकी भगवत गीता का। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो ये विशेष कृपा है। भगवान वैसे तो परमात्मा स्वरूप में सभी के हृदय में है, लेकिन विशेष कृपा भक्त पर कर रहे हैं जो उनकी सेवा में निरंतर लगे हैं। उनका क्या करते हैं? अज्ञान रूपी अंधकार पूर्णतः दूर कर देते हैं। तो उनके मन में कोई संशय नहीं रहता किसी भी प्रकार का। हाँ, और ये अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं कैसे? दीपक के द्वारा। दीपक का है ज्ञान का दीपक। तो इस प्रकार से ज्ञान वो प्रज्वलित करते हैं भक्तों के हृदय में। तो ये 4 श्लोक जो है, ये भगवान के बारे में का हम हमारा संबंध क्या है ना, क्या क्या क्रियाएं करते हैं भक्त, और भगवान उसका कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, कैसे हमको उसका परिणाम मिलता है, वो सब ये 4 श्लोकों में केवल आ जाता है। तो बहुत अभ्यास करने लायक ये श्लोक है चारों भी। ठीक है। अब अर्जुन ने ये सब सुन लिया कि मुझसे ही सब उद्भूत है, देवता लोग महर्षिगण भी मुझे नहीं जान सकते पूर्णतः, क्योंकि वो मुझी से उत्पन्न है। ये सब बातें अर्जुन ने सुन ली। और अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये सब कुछ सुन लिया। और अर्जुन के मन में कोई शंका नहीं बची। हाँ, हमारे मन में हजारों शंकाएं रहती है, क्योंकि हमारे मन में अंधकार है अज्ञान का, इसलिए हम जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते ये बातें। लेकिन अर्जुन तो वैसे ही उनका नित्य सखा था, उनका नित्य साथी था, तो उनके मन में कोई संशय नहीं रहा। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्यार्मृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तो अर्जुन बोल रहे हैं, मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि आप ही क्या है? आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र और परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तो अर्जुन के मन में कोई संदेह नहीं है कि भगवान मतलब श्री कृष्ण ही भगवान है, परम भगवान है। हाँ, तो और परम धाम अर्थात हम सभी का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य वो होना चाहिए परम धाम। हाँ, सबसे सुंदर धाम, सबसे उच्चतम धाम वही है। ये सब अर्जुन को अब मान्य है और आश्वस्त हो गए हैं भी। और तो और इन एडिशन वो बोल रहे हैं कि हाँ, आप तो ये बोल रहे हो, लेकिन इसकी पुष्टि इससे पूर्व
इन बड़े बड़े ऋषियों ने भी की है और आप भी वही कर रहे, तो उसमें कोई संशय की बात ही नहीं है, कोई शंका नहीं है मुझे। ठीक है। सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हाँ, तो पूर्णतया मैं सत्य मानता हूँ और आपके स्वरूप को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि इतना दिव्य भव्य ऐसा स्वरूप है आपका। और तो और सभी कुछ उत्पन्न तो आप ही से हुआ है। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तम, भूतभावेन भूतेषु देवदेव जगत्पते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। ठीक है। और कोई आपको नहीं जान सकता, केवल आप ही अपने आप को अपनी ही अंतरंगा शक्ति से जान सकते हो पूर्णतया। तो श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक यहाँ उद्धृत किया है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं 1-2 बार, लेकिन फिर से रिपीट करती हूँ। तो परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले निराकार ब्रह्म, फिर अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। हाँ, तो ये 3 स्टेजेस में भगवान का अनुभव, परम सत्य का अनुभव किया जा सकता है। जैसे सूर्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जा सकता है। सूर्य की किरणें, सूर्य की सतह और सूर्य के अंदर का कोर, यानी एकदम अंदर तक उसके बारे में जानकारी हासिल करना। 3 लेयर्स है सूर्य के ज्ञान के बारे में जानने की। वैसे ही भगवान का बता है, सबसे आउटर लेयर है, सबसे बाहरी यह है निराकार ब्रह्म, जो भगवान की ब्रह्म ज्योति कहलाता है। हाँ, उसके अंदर है परमात्मा, जो परमात्मा हमारे सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं। सभी जीवों के हृदय में समान रूप से वास करते हैं। और तो और इवन सब अणुओं में, कोई भी पदार्थ के अणु के अंदर भी परमाणु के रूप में वास करते हैं। इसके बारे में भी बड़ा ही सुंदर श्लोक एक ब्रह्म संहिता में आता है। कहते हैं, एकोप्यसो रचयितुं जगदंड कोटि, यच्छक्तिरस्ति जगदंड चयाय दंत, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे स्तुति की है उनकी, क्या कि आपने तो अकेले नहीं इतने सारे ब्रह्मांडों को निर्माण किया, फिर ब्रह्मांड के अंदर ही नहीं हर एक अणु के अंदर भी आपने प्रवेश किया। तो ऐसे ये गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ, है ना। तो ऐसा है ये सर्वव्यापी रूप परमात्मा का। और फिर उससे भी अंदर गुह्य रूप कौन सा है? द्विभुज सुंदर श्याम सुंदर ऐसा जो रूप है, जो अपने सखाओं के साथ नित्य लीलाएं करते हैं, अपनी यशोदा मैया के साथ नित्य लीलाएं करते हैं, राधा रानी के साथ लीलाएं चलती हैं। ऐसी जो नित्य लीलाओं में व्यस्त रहने वाले ऐसे श्याम सुंदर कृष्ण, उनको केवल भक्त ही जान सकते हैं। वहां तक पहुंचते हैं केवल भक्त। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, केवल भक्त ही मुझे वास्तविक रूप में, मैं जैसा हूँ वैसे स्वरूप में मुझे जान सकते हैं, अन्य कोई नहीं जान सकता। हाँ, तो इसलिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ, अनेक कारणों के लिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ। जैसे हमने देखा था, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः, याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठति। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं, जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है।
हाँ, लेकिन अर्जुन की उत्सुकता ऐसी है, मान तो लिया उन्होंने परम ब्रह्म परम धाम, हाँ आप ही परम भगवान है, परम सत्य है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके ऐश्वर्य के बारे में जानने के लिए उत्सुकता है मुझे कि ये इन समस्त लोगों को कैसे आपने व्याप्त किया है, कैसे सर्वव्यापी रूप है आपका, है ना। तो कृपा करके मुझे बताएं, कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो अर्जुन को ये सब जानने की उत्सुकता है। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को और चखना चाहता हूँ। तो अर्जुन को और सुनने की इच्छा है। जैसे भक्त लोगों को भी कितना भी सुनते जाए उनको तृप्ति नहीं होती, बार बार वही वही सुनते हैं, फिर भी उनको अच्छा लगता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये दिव्यता है भगवान के बारे में सुनने की। ये दिव्य स्वरूप है। नहीं तो हम एक बात को, सपोज आपको एक बहुत अच्छा जोक बताया जाए, हाँ बहुत अच्छा जोक है, आप पेड़ पकड़ पकड़ के हंसे उसको पहली बार जब सुनते हैं, दूसरी बार सुनाएंगे तो आपको इतनी हंसी नहीं आएगी, तीसरी बार से तो आप बोर होने लग जाएंगे, क्या वही वो बातें, है ना। वैसे ही आप कोई भी भौतिक किताब उठा लो, आपको बहुत अच्छी लगी पहली बार में, आप दूसरी बार पढ़ लोगे, तीसरी बार हाथ नहीं लगा पाओगे उस किताब को, है ना। तो लेकिन ये भौतिक जगत की बात हुई, लेकिन भगवान के बारे में बातें जो है ना, वो हम जितना भी सुने, वही वही सुने, फिर भी उसकी मिठास बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती उसकी मिठास। जैसे दामोदर लीला है जो हर कार्तिक मास में रोज सुनते हैं, फिर भी ऐसा लगता कुछ नया ही है इसमें। आप भगवत गीता भागवतम कितनी भी बार पढ़े, ऐसा लगता है हर बार कुछ नया अर्थ उसमें से निकल के आ रहा है। तो ये है, ये क्यों होता है? क्योंकि भगवान का स्वरूप ही दिव्य है। इसलिए जो भी भगवान के बारे में बातें होती है, लीलाएं चर्चा होती है या उनके रूप के विषय में चर्चा होती है, सब कुछ दिव्य होने के कारण वो कभी बासी होता ही नहीं है। हाँ, हम बोर नहीं होते हैं। तो इसलिए वैसे ही अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही और सुनने को इच्छुक रहता हूँ और आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। ठीक है, तो अभी असीम ऐश्वर्य से मैं चुन चुन के कुछ मुख्य मुख्य बातें भगवान बताने जा रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि पूरा बताएंगे तो कब तक भगवान बताएंगे और कब तक अर्जुन सुनेंगे, है ना। तो मुख्य मुख्य बातें भगवान बता रहे हैं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत भी हूँ। तो यहाँ से सारे ऐश्वर्यों के बारे में, सारे नहीं लेकिन कुछ कुछ मुख्य मुख्य ऐश्वर्यों के बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचिर्मरुतः अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। ठीक है, तो सब में जो भी कुछ है उनमें जो सबसे प्रमुख होगा, सबसे दिव्य होगा, वो स्वयं भगवान है। आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, हाँ बाकी तो सब टिमटिमाते दिए होते हैं, सूर्य सबसे प्रभावी शक्तिशाली होता है ना, प्रकाशमान। तो इस प्रकार से जो भी कुछ है उसमें जो सबसे प्रमुख है वो भगवान है।
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। तो इंद्रियाणां मनश्चाहम यानी सब हमारी इंद्रिय जितनी है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, उसमें सबसे प्रमुख मन है ना। मन के द्वारा हम इंद्रियों पर काबू पाते हैं। तो भगवान बोलते हैं वो मन मैं हूँ। इंद्रियाणां मनश्चा अस्मि। हाँ, तो और भूतानाम अस्मि चेतना, सभी क्या बोल रहे हैं, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति अर्थात चेतना हूँ। तो जब तक परमात्मा का वास है तब तक चेतना है ना। तो आत्मा और परमात्मा साथ ही निकल जाते हैं शरीर से, ठीक है ना। तो जब तक आत्मा परमात्मा साथ में है हमारे शरीर में मौजूद, तब तक ये शरीर हलता डुलता खाता पीता सब कुछ है। सारी इंटरनल सिस्टम्स है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ब्लड सर्कुलेशन, सारे इंटरनल काम भी होते रहते हैं, एक्सटर्नल भी हम सब कुछ कर सकते हैं। कब तक? जब तक चेतना है। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम अहम। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तो सभी पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ है मेरु पर्वत, वो मैं हूँ। ऐसे हर एक में वर्णन कर रहे भगवान। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कंदः सरसां अस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्यैकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। तो सभी यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन अर्थात जप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि कलयुग का युग धर्म है जप, भगवान के नाम का कीर्तन जप, ये ही हमारे लिए एकमात्र है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। तो शास्त्रों में लिखा गया है कि केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही इस कलयुग के लिए तारक है। अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। 3 बार दोनों बातें बोली है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, केवल हरि का नाम है ना। और वो हरि का नाम कौन है? भगवान स्वयं है, ठीक है ना। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए, इसलिए हमको इस युग धर्म का पालन करना है। बाकी कोई मार्ग है नहीं भगवत धाम जाने के लिए, तो उसको हमने बहुत निष्ठा से निभाना है ना। तो सभी लोग जप करें, हाँ? जप करने से ही आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिलेगा, फिर उसको बढ़ाना है भक्ति को, ठीक है। लेकिन शुरुआत तो करिए, पहला कदम तो रखिए। हाँ, जैसे हमको यहाँ से दिल्ली भी जाना है, तो क्या हम सोचेंगे अरे दिल्ली तक जाना तो बड़ा मुश्किल है? नहीं, पहला कदम तो रखिए आप, है ना। पहला कदम तो महत्वपूर्ण है। तो वो ही पहला कदम हमारा आध्यात्मिक जगत की ओर क्या है? हरि का नाम, भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण, ठीक है। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ, ठीक है। तो हर जगह पर जो श्रेष्ठतम है वो मैं हूँ। उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मैं मुझे उच्चैश्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, है ना। अमृत के लिए देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था और उसमें से बहुत सारी चीजें निकली थी। उसमें से ये अश्व भी निकला था, घोड़ा भी निकला था जिसका नाम उच्चैश्रवा, और एक हाथी भी निकला था उसका नाम ऐरावत।
बराबर ना। तो ये दोनों भी मैं ही हूँ। घोड़ों में उच्च श्रवा, गजराजों में ऐरावत और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। आयुधानाम अहम वज्रम, धेनुनाम अस्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सर्पाणाम अस्मि वासुकिः। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि गाय हूँ, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव, तथा सर्पों में वासुकी हूँ। तो यही वासुकी का उपयोग किया था देवताओं ने और दैत्यों ने जब समुद्र मंथन किया था। तो रस्सी चाहिए ना, हाँ, तो उसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ था? रस्सी के रूप में ये सर्प वासुकी, और जो बीच का पाइवोट होता है, जो मथनी मतलब जो मथनी होती है, वो मेरु पर्वत को लिया था। हाँ, और समुद्र मंथन इस प्रकार से हो रहा था। अब वो एक तरफ से दानवों ने पकड़ा सांप को और एक तरफ से देवों ने पकड़ा। तो क्या हुआ कि पहले तो पूंछ दैत्यों ने पकड़ी थी और सांप का मुंह जो था वो देवों के पास आया था। लेकिन देवता लोग इतने ईर्ष्यालु होते हैं, उनको लगा हम पूंछ क्यों पकड़े, हम ये तो मतलब ये तो निम्न श्रेणी का पार्ट है ना सांप का, हम मुंह की तरफ ही रहेंगे, मुंह की तरफ रहो भाई। और फिर वासुकी ने क्या हुआ, वासुकी को भी तो घर्षण हो रहा था, तो उसके मुंह से बहुत गरम गरम भाप निकलती थी। तो सब दैत्य लोग एक काले पड़ गए एकदम भाप के कारण जल जल के। लेकिन अब उन्होंने खुद से मांग करके मुंह का पार्ट लिया था, तो वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। इस प्रकार से बातें होती है। तो अब वो हुआ क्या कि वो मंदार पर्वत, मेरु मंदार पर्वत तो नीचे नीचे जाने लग गया, हाँ, क्षीरोदक ओशन में, हाँ, क्षीरोदक समुद्र में, तो नीचे नीचे जाने लग गया। तब फिर भगवान ने एक कछुए का रूप लिया, है ना, कच्छप अवतार जो है, हाँ, कूर्म अवतार जिसको कहते हैं। तो वो कूर्म अवतार के रूप में वो प्रकट हुए और भगवान उस पर्वत के नीचे गए और उसको सहारा दिया अपने पीठ पर, और फिर वो घर्षण जो हुआ, मंथन जो हुआ समुद्र का, वो हुआ ठीक से। तब कहीं जाकर अनेक चीजें उसमें से निकली, घोड़ा निकला, ऐरावत निकला, सबसे अंत में अमृत निकला। तो ये वासुकी का उल्लेख वहां यहाँ आया है ना। अनंतश्चास्मि नागानां, वरुणो यादसामहं, पितॄणाम अर्यमां चास्मि, यमः संयमताम अहम। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, और जलचरों में वरुण देव हूँ, मैं पितरों में अर्यमा हूँ, तथा नियमों के निर्वाहक में मैं मृत्युराज यम हूँ। ठीक है, तो सभी में जो श्रेष्ठ हूँ वो मैं हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां, कालः कलयताम अहम, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, वैनतेयश्च पक्षिणाम। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। प्रहलाद महाराज का जन्म किसके कुल में हुआ था? हिरण्यकशिपु का पुत्र थे, यानी असुरों के कुल में जन्म हुआ था, है ना। लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे हैं दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद, है ना, सर्वश्रेष्ठ असुर हूँ। दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। तो ये सब बातें बहुत सुंदर लगती है। पवन पवताम अस्मि, रामः शस्त्रभृतामहं, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, तथा नदियों में गंगा हूँ। सर्गाणाम आदिरंतश्च, मध्यम चैवाहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, वादः प्रवदताम अहम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। यानी क्या कि अध्यात्म विद्या सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है। एक्चुअली ईशोपनिषद में जो भगवान के विषय जो अध्यात्म विद्या है, केवल उसको विद्या कहा गया है, बाकी सबको अविद्या नाम से संबोधित किया है। यानी बाकी हम जो भौतिक चीजें सीखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, व्हाटएवर जो कुछ पढ़ते हैं, उसको ईशोपनिषद में अविद्या कहा गया है। लेकिन विद्या और अविद्या दोनों का मिलाप करके हमको जीवन जीना पड़ता है। ये तो नहीं होगा
कि हम अविद्या को ना बिल्कुल ही ना अपनाएं। तो वो भी उसमें उल्लेख है कि विद्या और अविद्या दोनों का मिलाप करके हमको जीवन में सक्सेसफुल होना है। लेकिन महत्वपूर्ण तो ये विद्या है जो अध्यात्म विद्या है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। कुछ भी तर्क कर लो, उसमें से जो सत्य निकलता है वो मैं हूँ। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहम एवाक्षय कालो धाताहम विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। ये व्याकरण में आता है, इसके बारे में मुझे खास कुछ मालूम नहीं है, ये व्याकरण का भाग है ना, कोई भी भाषा का व्याकरण जो है। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। ठीक है, सृष्टा यानी सृजन करता, हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी है, तो वो ब्रह्मा भी भगवान स्वयं है, ऐसे बोल रहे हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वार्क नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। तो ये सारे स्त्रीवाचक गुण हैं। तो ये स्त्रियों में जो ये गुण आते हैं वो सब मैं हूँ, भगवान बोल रहे हैं। और सर्वभक्षी मृत्यु, मृत्यु भी वही देते हैं और जो उत्पत्ति होती है वे भी वही है। मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। ठीक है। बृहत् साम तथा साम्नाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोहम ऋतूनां कुसुमाकरः। मैं सामवेद के गीतों में बृहत् साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। तो जो भी सर्वश्रेष्ठ है वो भगवान स्वयं है। द्यूतं छलयताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनाम् अहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववताम् अहं। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल भी हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनां अप्यहं व्यासः कविनां उशना कविः। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव यानी स्वयं जो कृष्ण है ना, मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ यानी सर्वश्रेष्ठ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उशना हूँ, उशना कवि। दंडो दमयताम् अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्म गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम्। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ। तो दंड जो मिलता है, सजा मिलती है, वो दंड मैं ही हूँ। और विजय के आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ। जो मौन रहता है वही सारे रहस्यों को अपने अंदर दबा के रख सकता है। अन्यथा क्या, बहुत ज्यादा बोलने वाले वाचाल लोग रहते हैं, वो कभी कोई गोपनीय बात को दबा के नहीं रख सकते हैं ना। तो रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम्। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषत्तुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत ही नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। ठीक है, हमने इतनी सारी बातें पढ़ी, अर्जुन ने सुनी है वो बातें, है ना। और भगवान क्या बोल रहे हैं, इनका कोई अंत नहीं है अर्जुन। हाँ, मैंने इतनी सारी बातें तुमको बताई, लेकिन ये क्या है, केवल एक संकेत मात्र है मेरे संपूर्ण ऐश्वर्य का।
ठीक है, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे मेरे ऐश्वर्य है, ऐसी मेरी विभूतियां हैं। तो ये जो कुछ मैंने बताया है ना, ये तो थोड़ा सा संकेत मात्र है, इंडिकेशन है सिर्फ। यद यद विभूति मत्सत्वं श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। अब इसके आगे क्या है ना, तो जो कुछ भी सुंदरता है, तेज है, ऐश्वर्य है, वो मेरे तेज के एक चिटक, क्या बोलते हैं उसको, एक स्फुल्लिंग, एक छोटा सा तिनका मात्र है। हाँ, तिनका मात्र है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। बस अंतिमतः बता दिया भगवान ने कि अब इतने सारी बातें बताने की आवश्यकता क्या है। तुम इतना ही भर जान लो कि मैंने अपने एक अंश मात्र से, एक तिनके भर अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण भी किया है और व्याप्त भी किया है। हाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं सर्वव्यापी हूँ। सर्वव्यापी स्वरूप मेरा केवल एक तिनके मात्र से है। तो इतना ही भर जान लो, है ना। बाकी तुमको कितनी बातें मैं बताऊं और तुम कितना सुनोगे, है ना। तो ये है अंतिम श्लोक इस अध्याय का। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि किस प्रकार से भगवान का ऐश्वर्य है, असीम ऐश्वर्य। और भगवान स्वयं बताते हैं कि सभी चीजें, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो चाहे भौतिक जगत में है, वो सभी चीजें भगवान से ही उद्भूत है। अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते, है ना। तो ऐसे ये सब विशद वर्णन भगवान ने किया है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो ये हमारा अध्याय समाप्त होता है यहाँ पर। हरे कृष्णा। तो कैसा था ऐश्वर्य भगवान का? सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो ये जप जो करते हैं वो, उसमें भगवान स्वयं रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे चल कृष्णा माता जी। जप यज्ञ करके भगवान के धाम जाना है। बस हरे नाम हरे नाम हरे नाम, है ना। उतना ही है जो कली युग में हमारा सहायक बनेगा हमको भगवत धाम ले जाने के लिए। जी। हरे कृष्णा। चलिए, तो अगर किसी को कुछ प्रश्न नहीं हो तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थोड़ा सा मुझे अर्जेंट काम भी है। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं, ऐश्वर्य के बारे में क्या प्रश्न होगा, है ना। कल तो विराट रूप देखना है हमको, तो वो भी ऐसे ही एकदम वर्णन है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा वर्णन है भगवान के विराट स्वरूप का। वो कल देखेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा जी। हरे, माता जी, बोलिए। अगर कल तक मेरा गला ठीक हो जाए तो हमको श्लोक और अर्थात फिर से पढ़ना है हमको। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हम्म, हाँ। जी। चलिए, वाचा कल्पतरु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वाचा कल्पतरु जी माता जी, राम कृपा राम माता। सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला जय प्रभुपाद की जय प्रभुपाद हो। की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे सब कृष्णा जय प्रभुपाद हरे हो। जी की कृष्णा कृपा है कि हम सब ये हरे पढ़ कृष्णा। पाते हैं, है ना। तो सब हरे प्रभुपाद जी की कृपा है। और तो और ये सब ऑनलाइन जो सब कुछ उपलब्ध है सेवाएं, ये हमारे नाम निष्ठ प्रभु जी की कृपा है ना। तो हमने बहुत बार बार उनका धन्यवाद करना चाहिए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे मंदिर का निर्माण तो मंदिर का हो गया है, लेकिन एक बहुत सुंदर गीता कॉलेज बनने जा रहा है जहाँ पर रेसिडेंशियल फैसिलिटीज भी रहने वाली है। तो भगवान के कार्यों में हमने सबने सहयोग देना चाहिए। जितना होता है उतना सहयोग जरूर देना चाहिए, है ना। तो क्यों?
क्योंकि उससे भगवान को प्रसन्नता होती है, भगवान को कोई चीज की कमी नहीं रहती। लेकिन निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, जो अभी 11वें अध्याय में भगवान बताने वाले हैं कि ये इन लोगों को तो मैंने ही अब पहले ही मार दिया है, तुमको युद्ध करने की वैसे आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन तुम निमित्त मात्र बनो। वैसे ही है भगवान का हर कार्य, भगवान ने इच्छा की वो पूरी होती ही है, लेकिन हम उसमें तिनका भर भी सहयोग करें तो भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना। तो इसलिए हमने मंदिर के निर्माण कार्य में हमेशा सहयोग देना चाहिए। निर्माण तो होके रहेगा, जब भगवान ने शुरू किया है वो तो होके रहेगा, भगवान उसको करेंगे ही पूर्ण, लेकिन हमारा कर्तव्य है हम तिनका भर ही सही अपना सहयोग दें, ठीक है ना। तो निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कल मिलते माता हैं। जी, माता जी, जी हेलो, हरे कृष्ण माता जी। माता हरे, जी मैंने भेजा है, लेकिन मुझे उसका रिसिप्ट वगैरह कुछ नहीं आया है, तो कोई बात नहीं। सही सही जगह पर गया है ना आपने ये? उसी लिंक पर भेजा होगा ना, लिंक जी जो जी। ऑफिस है ना, हाँ बिल्कुल मिल गया। अभी क्या है, पहले ना इसके पहले ना माता जी मेल आ जाता था। हाँ अब अभी नहीं लोड आ ज्यादा होगा ना माता जी, क्योंकि अभी वो जी निर्माण कार्य चल रहा है, तो से छोटा छोटा ही सही, लेकिन सहयोग बहुत तरफ से मिल रहा है। जी तो हाँ रिस्पॉन्ड करना, उतने लोग नहीं है ना मंदिर में, तो जी। आपने अगर प्रॉपर उसी लिंक पर किया है तो कोई दिक्कत नहीं माता जी, वो तो गया बराबर, भगवान के चरणों में गया। धन्यवाद माता जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।